Good morning, everyone. Yesterday we were doing chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, and we have done part 1. Today we are going to start from part 2. Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you सीताराम। तो जो उनका ड्राइवर था उन्हें विपिन बाबू ने कहा कि बस गंगा किनारे चलो, क्या तुम चलोगे सीताराम। Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. Intruder हो गया यहाँ पे a person who enters a place or situation without permission with usually with criminal intent. उन्हें लग रहा था कि जो व्यक्ति था जिसने उनसे बात करी थी वो क्या है, किसी तरीके का कोई क्रिमिनल है। He had never been to रांची, no question about it. उन्होंने कहा वो कभी भी रांची नहीं गए और इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. उन्होंने कहा कि ऐसा होना बहुत ही क्या है, अनकन्विंसेबल है, मतलब अनबिलीवेबल है कि कोई अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट भूल जाए जो कि 5-6 साल पहले ही हुआ है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी जो मेमोरी है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। अनलेस विपिन बाबूज हैड रील्ड, मतलब जब तक कि उन्हें क्या न हो कि उनका सर चकरा न गया हो। Was he losing his mind? But how could that be? उन्होंने कहा कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, किंतु ऐसा कैसा हो सकता है। He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. वो अपने प्रतिदिन अपने कार्यालय में काम करते थे and he was doing a responsible job. He was not aware of anything ever going seriously wrong, और वो अवेयर भी नहीं थे कि उनकी जो गंभीर हालत के बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं थी। Only today he spoke for an half an hour at an important meeting. बस आज ही वो एक हाफ एन आवर की मीटिंग में उन्होंने कुछ बोले होंगे वो। and yet the man knew a great deal about him. How? और वो व्यक्ति उनके बारे में इतना कैसे जानता था। how? He even seemed to know some intimate details, और उसे कुछ जो बहुत ही मतलब इंटीमेट जो डिटेल्स थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, वेरी पर्सनल, वो भी जानता है। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ डेथ्स, ब्रदर्स इंसेनिटी, ये सारी चीज़ें। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, और उन्हें लग रहा था कि उनकी एक बात गलती है कि वो रांची जाने के बारे में थी। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई, कोई गलती नहीं है, उसने जानबूझकर ये झूठ बोला था। In 58 during the pujas he was in Kanpur at his friends हरिदास बागची's place. उन्होंने कहा 1958 में तो वो कानपुर में थे पूजा के समय अपने मित्र हरिदास बागची के घर पे। All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to हरिदास। विपिन बाबू को क्या करना था कि एक वो पत्र में लिखना चाह रहे थे, बट उसे लिखने से कोई मतलब नहीं था। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस। उन्हें बाद में याद आया कि जो हरिदास थे वो अपनी वाइफ के साथ कुछ समय पहले कहाँ जा चुके थे, जापान, और उनके पास उसका एड्रेस नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, पर इसके लिए प्रूफ की क्या ज़रूरत है। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। उन्होंने कहा इसके लिए वो खुद ही जानते हैं इस बारे में कि वो कभी रांची गए नहीं है, और वो खुद ही इसका प्रूफ है। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. जो नदी की जो हवा थी वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, ब्रेसिंग थी,
एंड फिर भी विपिन बाबू के दिमाग में कुछ बेचैनी चल रही थी. अराउंड हेस्टिंग्स विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट द राइट हिज नी. हेस्टिंग के आसपास हेस्टिंग जो थी उसके आसपास उन्हें लगा कि उन्हें क्या करना चाहिए. उन्होंने अपनी जो ट्राउज़र थी, पैंट थी, उसको दाहिना जो घुटना है मोड़ कर देखने का उसने डिसाइड किया. देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक लंबा कट का निशान है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, और अब उन्हें ये याद ही नहीं आ रहा था कि ये इंजरी उनके ये चोट उन्हें कब लगी. He tried, had he never had a fall as a boy cut his knee? क्या वो कभी एक बच्चे की तरह गिर गए थे और उनकी नी कट गई थी? He tried to recall such an incident but couldn't. वो इसको रिकॉल करने की, याद करने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्हें ये चीज़ याद नहीं आ रहा था. Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee, but उन्हें suddenly किसका ख्याल आया? दिनेश मुखर्जी का. The man that said that Dinesh was in Ranchi at the same time. फिर उसे याद आया कि हाँ, दिनेश उसने उस टाइम पे वहीं था. The best thing surely would be ask him. He lived quite near in बैनी नंदन स्ट्रीट. उन्हें याद आया कि वो कहाँ रहता है? बैनी नंदन के नज़दीक ही रहता है. What about going right now? उसने सोचा कि मुझे अभी वहाँ जाना चाहिए. But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Vipin Babu asked her for a confirmation? But जब उन्हें ये याद ही नहीं है कि वो कब गए रांची, तो वो जब जाकर उससे ये पूछेंगे तो उसे कैसा लगेगा? वो दिनेश क्या सोचेगा? He would probably conclude Vipin Babu was going nuts, और वो ये सोचेगा कि विपिन बाबू क्या हो गए हैं? पागल हो गए हैं. No, it would be ridiculous to ask him. नहीं, मुझे उससे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि he will laugh at me. And he knew how ruthless Dinesh sarcasm could be. और उन्हें ये पता था कि दिनेश इसको बहुत ही हास्यपद तरीके से लेगा और हंसेगा उनके ऊपर. Slipping a cold drink in his air conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. अपने जो कौन सा था, एयर कंडीशनर लिविंग रूम था उनके, उसमें बैठते ही विपिन बाबू को दोबारा वो थोड़ा इजी होने लगे, आराम मत करने लगे. सच एन न्यूसेंस, कितनी बड़ी आफत है ये. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. तो उसने दिनेश के बारे में ये कहा कि मात्र लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो दूसरों के कामों में टांग अड़ाते हैं. After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Vipin Babu forgot all about the man in New Market. विपिन अगले ही दिन कार्यालय में, ऑफिस में, वो क्या करते हुए, सॉरी हमने एक लाइन छोड़ दी है. रात को डिनर के बाद उन्होंने क्या किया, जो अपनी बुक थी रोमांचक कथाओं की, उसको पढ़ते हुए वो भूल गए जो भी हुआ सुबह. ही ऑलमोस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन ऑफिस में, विपिन बाबू नोटिस दैट with every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more over his mind. उन्होंने अगले दिन जब वो अपने ऑफिस गए तो उन्होंने ये ध्यान दिया कि जब भी उनके पास टाइम होता थोड़ा सा भी खाली, तो उनके दिमाग में पहले ही दिन जो चीज़ें घटनाएं हुई वो उन्हें याद आ रही थी. हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप. और वो याद करने की कोशिश कर रहे थे कि रांची ट्रिप कैसे, वो अगर गए भी हैं तो वो कैसे भूल सकते हैं. जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. और लंच के पहले उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसको कॉल करेंगे? दिनेश मुखर्जी को. इट वॉज बेटर टू सेटल डाउन द क्वेश्चन ओवर द फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. उन्होंने कहा कि फ़ोन पर बात करना ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि उनके फेस पे जो एम्बेरसमेंट है वो दिखाई ना दे सके. 235616 विपिन बाबू डायल द नंबर. हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ विपिन हेयर. उन्होंने कहा, क्या दिनेश बोल रहे हैं? मैं विपिन बोल रहा हूँ. वेल व्हाट्स द न्यूज़? क्या न्यूज़ है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. उन्होंने कहा, मुझे उस समय के इंसिडेंट को याद करना है जो 58 में हुई थी, मुझे जानना है उसके बारे में.
58 वॉट इंसिडेंट, कौन सा इंसिडेंट? वर यू इन कैलकटा राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। उन्होंने कहा कि 58 में कौन सी घटना थी, क्या तुम उस पूरे साल तुम कलकत्ता में ही थे, यह पहली बात है जो मैं जानना चाहता हूँ। वेट फॉर अ मिनट 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। उन्होंने कहा 58 में पहले मुझे मेरी डायरी में देखने दो। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस, 1 मिनट के लिए शांति हो गई वहाँ। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। बिपिन बाबू को ये फील हो गया था कि जो उनकी हार्ट बीट है वो तेज़ हो गई है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और उन्हें पसीना आ रहा है। हेलो, येस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। हाँ मुझे याद आ गया, जी हाँ मुझे मिल गया है, मैं 2 बार गया था बाहर। कहाँ? वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू ऑफ नेफ्यूज़ वेडिंग। एक बार तो कृष्णा नगर गया था नेफ्यू की वेडिंग के लिए फरवरी में। एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची। और दूसरा था जिसके बारे में आज जानते हो, ट्रिप टू रांची। यू वर देयर टू, आप वहाँ थे। दैट्स ऑल। बट वॉट्स ऑल स्ल्यूथिंग अबाउट? वॉट स्ल्यूथिंग मतलब इन्वेस्टिगेट करना, पर आप इतना इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स। उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट भी नहीं किया और कहा एनीवे थैंक्स। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन, उन्होंने रिसीवर रख दिया। एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड, और अपने हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्हें लग रहा था कि वो क्या हो रहा है, उनका सर चकरा रहा है। A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in tiffin box, but he did not eat them. He had lost his appetite. उनके शरीर पर एक कपकपी आने लगी धीरे धीरे, और उनके सिर्फ टिफ़िन में सैंडविचेस थे बट उन्होंने उसे नहीं खाया, उनकी भूख मर चुकी थी। This is all for today. Do the hard words and comprehend check questions. All 4. Thank you.